दिस इज फिलहाल VideoWaliSarkar और ये है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन TCL C825 के रिलेटेड। अब अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है तो भाई C825 TCL का लेटेस्ट LED टीवी है और ये कोई नॉर्मल LED टीवी नहीं है बल्कि ये मिनी LED टीवी है जो कि नॉर्मल LED टीवी से 100% डिफरेंट होता है। तो अगर आपको नॉर्मल LED और मिनी LED का फ़र्क नहीं पता, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको इस टीवी के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जनरली टीवी के बॉक्सेस काफ़ी बड़े आते हैं तो उनको ओपन करना ही एक काफ़ी लंबा चौड़ा काम होता है। इस टीवी के बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहली एक्सेसरी जो कि आपको इसके साथ देखने को मिलती है वो बेसिकली इसका रिमोट कंट्रोल, एक मैजिक कैमरा जिसको आगे चलकर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके अलावा कुछ पेपर वर्क है। और दूसरी साइड पर आपको इसका स्टैंड देखने को मिल जाता है। टीवी को असेंबल करना एक थोड़ा सा काम ज़रूर है, तो आपको इससे पहले किसी जगह पर फ्लैट ले करना पड़ता है और उसके बाद आपको इसके जो फीट है वो लगाने पड़ते हैं, जो कि बेसिकली एक सिंगल बार है, तो दो साइडों पर कसना नहीं पड़ता। एक ही बार है जो आप सही तरह से सेंटर में कस रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ओवरऑल लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन आती है। बट वंस यू सेट अप दिस होल थिंग, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये जो टीवी मेरे पीछे पड़ा हुआ है ये एक 65 इंच का मिनी LED टीवी है। ये इस चैनल का पहला टीवी है जिसके अंदर मिनी LED अवेलेबल है, और आई थिंक ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी ऑफिशियली लॉन्च होने वाला पहला टीवी है जो कि मिनी LED टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। मिनी LED टेक्नोलॉजी क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब LCD डिस्प्लेज आने स्टार्ट हुए तो उस टाइम पर LCD डिस्प्ले के साइड पर नॉर्मल बैक लाइटिंग हुआ करती थी। उसके बाद LED टेक्नोलॉजी आई जहां पर उन लाइट्स को रिप्लेस करके LED की स्ट्रिप्स लगा दी गई, जिसकी वजह से जो ब्राइटनेस थी वो भी ज़्यादा बेहतर हो गई। और उसकी वजह से क्योंकि LEDs जो होती हैं ये ज़रा ज़्यादा आपको बिजली वाली साइड से भी एफिशिएंसी देती हैं, तो आपको वो भी फ़ायदा देखने को मिलने लग गया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई अब ये टेक्नोलॉजी आई है जो कि मिनी LEDs हैं। इसमें और नॉर्मल LED डिस्प्ले में फ़र्क ये है कि इसके बैक साइड पर कोई बड़ी LED की स्ट्रिप नहीं लगाई गई, बल्कि काफ़ी छोटी छोटी बहुत ज़्यादा LEDs लगाई गई हैं, जिसका फ़ायदा ये मिलता है कि यहाँ पर मल्टीपल लोकल डिमिंग जोन्स बन जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा डिमिंग जोन्स हैं, जिसकी वजह से अगर आप अपने टीवी के किसी ख़ास हिस्से पर रोशनी डालना चाहते हैं और किसी ख़ास हिस्से को बंद करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी जो है ये मिनी LED टीवीज आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका फ़ायदा कहाँ पर होता है? इसका फ़ायदा तब होता है जब आपने अपने टीवी पर कोई ऐसी चीज़ दिखानी हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया ब्लैक हो और कुछ एरिया में आपने रोशनी दिखानी हो। अब जनरली होता ये है कि पुराने टीवीज़ के अंदर जब ब्लैक कलर भी दिखाया जाता है तो उस पर भी आपको एक रोशनी की ग्लेजिंग नज़र आ रही होती है, जबकि इस टीवी के अंदर जो एरिया ब्लैक है वो ब्लैक होगा और जो एरिया आपको रोशनी में चाहिए वो रोशनी में होगा। ये टेक्नोलॉजी जो है ये अभी रिसेंटली आने वाली टेक्नोलॉजी है और इसको डायरेक्टली compete करवाया जा रहा है OLED टेक्नोलॉजी के साथ, जिसको ऑर्गेनिक LED भी कहा जाता है। उसमें ये चीज़ हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, लेकिन OLED के दो बड़े मसले हैं। पहली बात तो ये है कि OLED अब अपनी जो पीक है उसको पहुंच चुकी है, और तब भी उसका जो प्राइस टैग है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि OLED क्योंकि ऑर्गेनिक LEDs होती हैं तो उसमें अक्सर औकात जो रिलायबिलिटी है, जो लॉन्ग रन है, उसमें जो उसकी ब्लू कलर की LED है वो ख़राब होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके जो कलर बैलेंस है टीवी का वो ख़राब हो जाता है। जबकि मिनी LED डिस्प्लेज में ऐसा नहीं है, ये ऑर्गेनिक LEDs नहीं है, जिसकी वजह से इनकी रिलायबिलिटी और इनकी लॉन्गेविटी जो है वो भी ज़्यादा है। और दूसरा, अभी ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी स्टार्ट में है, तब भी इसका जो प्राइस टैग है अगर आप OLED टीवीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिवली कम है, और अभी ये डेवलपमेंट के फेज़ के अंदर मौजूद है। ये जैसे जैसे ग्रो करती जाएगी इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो प्राइस टैग है वो भी नीचे आएगा और ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। तो मिनी LED को अगर मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया हो तो बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस टीवी के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स लगाए गए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है ये एक 4K रेजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज का पैनल है, तो यहाँ पर आपको हाई रिफ्रेश रेट जो है वो देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर MEMC की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल रही है, जो कि बेसिकली अगर आप नॉर्मल कंटेंट को प्ले कर रहे हैं तब भी उसको ऑटोमेटिकली हाई रिफ्रेश रेट वाले कंटेंट में कन्वर्ट कर देती है। इस पे आप YouTube चला रहे हो या
नेटफ्लिक्स चला रहे हो आपको एक हल्का सा स्मूथनेस का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली एआई को यूज करते हुए आ रहा होता है। और ये जो टीवी है अपनी जरूरत के हिसाब से एआई के थ्रू जो फ्रेम्स है वो इंसर्ट कर रहा होता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर ये जो 4K 120 हर्ट्ज का पैनल लगाया गया है, फाइनली उसके साथ आपको HDMI 2.1 की सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दी गई है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, जो कि TCL की ही QLED की वीडियो थी, उसमें बताया था कि वो जो LED है QLED वो सपोर्ट करती है 120 हर्ट्ज 4K रेजोल्यूशन को, जो कि एक सही बात थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो नए जनरेशन के कंसोल्स हैं, अगर आपने उनके थ्रू 4K 120 हर्ट्ज गेमिंग करनी है तो आपको HDMI 2.1 की जो पोर्ट है बैक साइड पर उसकी भी ज़रूरत है, जो कि उस टीवी में मौजूद नहीं थी लेकिन यहाँ पर फाइनली दे दी गई है। तो अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सबॉक्स है या आप PlayStation 5 खरीदने का सोच रहे हैं तो फाइनली HDMI 2.1 भी इसमें कंप्लीटली आ गई है। तो आपको उस साइड से भी कोई इश्यू जो है वो नहीं आने वाला। आपको यहाँ पर जो PS5 की आउट ऑफ द बॉक्स कंपैटिबिलिटी है वो देखने को मिलेगी और यहाँ पर आप 4K 120 हर्ट्ज की जो गेमिंग है वो बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। डिस्प्ले के अलावा एक और एरिया जहां पर ये शाइन करता है वो है इसके स्पीकर यूनिट्स। यहाँ पर ओंकियो की साउंड बार दी गई है, जो कि इससे पहले भी हम काफी ज्यादा TCL की LEDs पे देख चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर 2.1 सेटअप दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि नीचे वाली साइड पर जो साउंड बार है उसमें दो 15 वॉट के स्पीकर लगाए गए हैं और बैक साइड पर आपको एक 30 वॉट का सब वूफर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो सेटअप है वो काफी कमाल है और इसके अंदर बाकायदा तौर पर वूफर लगाया गया है ताकि अगर आप साउंड जो है वो फुल टाइम बेसी सुनते हैं तो आपको जो है वो काफी मजा आ सके। इसके अलावा वो याद है मैंने अनबॉक्सिंग में बताया था कि इसके अंदर एक मैजिक कैमरा निकला था। वो जो मैजिक कैमरा है वो इस टीवी के ऊपर वाली साइड पर मैग्नेटिकली प्लग इन हो जाता है, बड़े आराम से आप उसको रखते हैं और वो अंदर चला जाता है। और उसके बाद ये जो कैमरा है इसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इस कैमरा को आप पिक्चर्स खींचने के लिए यूज कर सकते हैं और मोर इंपॉर्टेंटली इस कैमरा को यूज करते हुए आप जेस्चर कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी के जेस्चर बनाएंगे और ये डिफरेंट जो काम है वो करता चला जाएगा। अभी के लिए ये मैं ये कहूंगा कि ये इन्फेंसी स्टेज पे है, ज्यादातर एप्लीकेशंस में इसकी सपोर्ट नहीं थी। लेकिन अगर आप गैलरी एप्लीकेशन की बात करते हैं, आपने तस्वीर खींचनी है, आप वी का साइन बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली पिक्चर खींच देता है और इस तरह के काफी ज्यादा जो जेस्चर कंट्रोल है वो दिए गए हैं। इसी तरह वीडियो प्ले करते वक्त भी आपके पास जो जेस्चर कंट्रोल है वो अवेलेबल हैं और उनको यूज करते हुए आप डिफरेंट जो काम है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं ये बात भी क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे ही मैंने ये वीडियो अपलोड करनी है तो मुझे सवाल आना है कि मिनी LED और QLED में क्या फर्क है। तो मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो मिनी LED डिस्प्ले आपके पीछे लगा हुआ है ये एक्चुअल में QLED डिस्प्ले भी है। तो इस चीज को कंफ्यूज मत करिएगा। किसी भी टीवी के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसकी बैक साइड पे मौजूद कंपोनेंट होता है जो कि रोशनी दे रहा होता है और दूसरा कंपोनेंट होता है जो कि कलर प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इस टीवी के अंदर जो कलर प्रोड्यूसिंग वाला कंपोनेंट है वो QLED है, जबकि इसके बैक साइड पर जो रोशनी बनाने वाला कंपोनेंट है वो मिनी LED है। तो QLED टीवी जो मैंने कुछ टाइम पहले आपको दिखाया था जिसमें क्वांटम डॉट की टेक्नोलॉजी थी, उसमें बैक साइड पर LED थी और आगे उसके क्वांटम डॉट था। इसके आगे क्वांटम डॉट है और बैक साइड पे मिनी LED है जो कि एक्चुअल में नई टेक्नोलॉजी है और जिसके अंदर सारा जो गेम है वो चल रहा है। लाइक ऑल हाई एंड टीवीज यहाँ पर आपको HDR10+, डोल्बी विजन और IMAX जैसी चीजों की सर्टिफिकेशन मिल जाती है और उसके अलावा नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और इस तरह के जितने भी सर्विसेज हैं उनकी भी डायरेक्ट सपोर्ट जो है वो इस टीवी के ऊपर अवेलेबल है। तो उस टाइप का कोई भी इशू मेरा नहीं ख्याल कि आपको आने वाला है। एक चीज जो कि मुझे इस टीवी के बारे में बहुत ज्यादा पसंद आई है वो ये है कि यहाँ पर जो प्रोसेसर है उसको अपग्रेड किया गया है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक ऑक्टा कोर चिपसेट अवेलेबल है और टीवी के हिसाब से एक ऑक्टा कोर चिपसेट काफी पावरफुल होता है और उसके ऊपर यहाँ पर 3 GB रैम जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर ये जो चिपसेट है इसकी अपग्रेड के साथ एक बड़ी चीज जो आई है वो Wi-Fi 6 की सपोर्ट है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जब आपने अच्छी क्वालिटी का मीडिया स्ट्रीम करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग वाईफाई की भी जरूरत है और इस टाइम जो वाईफाई का लेटेस्ट स्टैंडर्ड है वो Wi-Fi 6 कंसिडर किया जा रहा है। और ये जो बैंड है इस पे अभी तक तो मैं ये कहूंगा कि लोगों के राउटर तक अपग्रेड नहीं हुए, लेकिन इसके अंदर जो Wi-Fi 6 की सपोर्ट है वो भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको यहाँ पर 2 चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि TCL अपने जो प्रीमियम स्टोर्स हैं वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के अंदर ओपन कर रही है, तो आप वहां पर जाकर जो प्रीमियम एक्सपीरियंस है वो ले सकेंगे। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि ये जो टीवी बैक साइड पे आप देख रहे हैं ये 1 जुलाई से प्री ऑर्डर के अंदर जाने वाला है TCL की वेबसाइट और ऐप के ऊपर। ये जो टीवी इस टाइम मेरे पास मौजूद है आप ये समझ सकते हैं कि ये उसकी अर्ली लुक है। तो आई फील माई सेल्फ कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इस टीवी को चेकआउट कर सकूँ, बिकॉज ये अभी ऑफिशियली आया ही नहीं है। इसको आपने प्री ऑर्डर करना है 1 जुलाई को।
लेकिन जितने भी लोग टीवी एंथुजियस्ट हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि एक अच्छा टीवी लेना चाहते हैं जो आने वाले सालों के अंदर फुल प्रूफ रहे, टेंशन ना हो, तो आप डेफिनेटली इस टीवी को देख सकते हैं। और इसके अंदर हर एक कॉर्नर के ऊपर ना जो प्रीमियमनेस है वो नज़र भी आती है। इसकी बॉर्डर्स जो हैं वो काफ़ी प्रीमियम है, साउंड सिस्टम काफ़ी प्रीमियम है और ओवरऑल आपको फील होता है कि आपने कोई बहुत ही कमाल चीज़ खरीदी है। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस दफ़ा हमने थोड़ा सा जो वीडियो का स्टाइल है वो चेंज किया है, तो उसके बारे में अपने जो ओपिनियन है वो दीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन नहीं की तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।